जय हिंद दोस्तों। इम्पैक्ट अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है दोस्तों। कैसे आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो लास्ट टाइम हम कर रहे थे दोस्तों लीनियर इक्वेशन, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। हम दो पहले क्लास कर चुका हूँ इसमें मैं। ठीक है, आज इसको हम समाप्त कर देंगे। जितने भी क्वेश्चन अपने हरियाणा के एग्जामों में आए हैं वो सारे डिस्कस हम कर लेंगे आज हम। ठीक है, जो बाकी बचे हुए हैं तो जल्दी जल्दी एक बार सभी विद्यार्थी जुड़ जाएं। अपनी क्लास को शुरू कर देते हैं फिर। राम राम भाई, विनोद वर्मा, बबीता, गुड इवनिंग भाई। सभी विद्यार्थी जुड़ जाएं एक बार। जय हिंद भाई सभी को। गुड इवनिंग, नमस्कार। जल्दी जल्दी जुड़ जाएं सभी विद्यार्थी, एक बार अपनी क्लास को शुरू कर देते हैं फिर। नीतू मान, गुड इवनिंग भाई। दीपेंद्र बिश्नोई, राम राम। तो लास्ट टाइम क्या कर रहे थे आप? हाँ भाई, पहला क्वेश्चन पढ़ो भाई। क्या करा ये? सोनू नमस्कार भाई, बर्निंग फैक्ट जय हिंद। हाँ भाई, पढ़ो इसको। ये कह रहा है दो अंकों की एक संख्या है जिसके अंकों को क्रम बदलने पर प्राप्त संख्या का योग 154 है। यदि उसके अंकों का अंतर 4 है तो संख्या क्या होगी भाई? क्या आएगा भाई? इसने कहा है कि जब वह संख्या जो है उसके अंक पलटेंगे तो उनका योग कितना आना चाहिए? 154। मैंने कहा था ऐसे क्वेश्चनों को आप ऑप्शन से लपेटोगे। 95 जैसे इसके अंक पलटेंगे तो कितना होगा? 59 होगा। क्या इनके अंकों का योग 154 है? बिल्कुल 154 भाई। तो इसका मतलब, और इसने बोला कि अंकों का अंतर 4 है, तो अंकों का अंतर भी 4 है यहाँ पर। तो उत्तर क्या आएगा अपना? ए। ठीक है भाई, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये अपना पार्ट 3 है आज हमारा, जो रहेगा पार्ट 3 रहेगा भाई। ठीक है, थर्ड पार्ट है ये लीनियर इक्वेशन का, ध्यान रखना जी। नेक्स्ट, अगला। हमीद का को जीवन 12 रुपए देता है। जब हमीद को 12 रुपए देता है जीवन, तो जीवन को हमीद 4 रुपए देता है। तो दोनों के पास एक समान रकम पाई जाती है। प्रारंभ में किसके पास कम रकम थी और कितनी रकम थी? बताएं भाई।
बताओ बताओ जल्दी। हाँ भाई, विक्रम, जय हिंद भाई। बताएं जल्दी जल्दी, क्या आंसर आएगा। ये हरियाणा फील्ड इंस्पेक्टर में पूछा गया था भाई। देखो, मान लो हमारे पास, हामिद के पास एक्स रुपया था, ठीक है, और जीवन के पास था भाई वाई, ठीक है। क्या बोला इसने, हामिद को जीवन 12 रुपए देता है। तो देखो, ये हामिद है और ये जीवन है। हमीद को 12 रुपए देगा तो हमीद के पास पास 12 रुपए फालतू हो जाएंगे, और जीवन के पास क्या हो जाएंगे, 12 रुपए कम हो जाएंगे। और जीवन को हमीद 4 रुपए देता है, तो जीवन को 4 रुपए देगा तो इसके पास 4 रुपए कम हो जाएंगे, इसके पास 4 रुपए बढ़ जाएंगे। तो दोनों की रकम जो है क्या हो जाती है, वो बराबर हो जाती है। ठीक है भाई, ठीक है। अब इसको इस साइड ले जाओ, कितना हो जाएगा हमारा, ये हो गया हमारा x+8 बराबर है y-8 भाई, ठीक है। तो x+16 बराबर है y। तो क्या समझे आप यहां से। हाँ भाई, हामिद के पास 16 रुपए थे, यही कह रहा है ना। इसके पास कम रकम थी, और कितनी थी, कितने रुपए कम थी भाई, हामिद के पास 16 रुपए कम थे, तभी तो 16 रुपए डाले, तभी तो ये बराबर हुए भाई। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ए, ए आएगा ए। ठीक है, कर लोगे। नेक्स्ट, अगला। एक व्यक्ति अपने पुत्र के जन्मदिन पर कुछ लड़के और लड़कियों को निमंत्रण करता है। लड़कों की संख्या लड़कियों से 2 कम है। उसने प्रत्येक लड़के को 10 रुपया और लड़कियों को 20 रुपया दिया। यदि उसके द्वारा बांटी गई कुल राशि 280 रुपए, तो लड़कों की संख्या बताओ भाई। बताइए, ये ग्रुप डी में पूछा गया था क्वेश्चन। क्या आएगा भाई, लड़कों की संख्या पूछा तो लड़कों को ही एक्स मान लो। क्या बोला इसने, लड़कों की संख्या लड़कियों से 2 कम है। बॉयज यदि एक्स है तो गर्ल्स क्या है,
लड़कों की संख्या लड़कियों से 2 कम है, तो लड़कियां 2 ज्यादा है इसका मतलब। ठीक है, प्रत्येक लड़के को 10 रुपया, तो 10x हो जाएगा। और लड़कियों को कितना देता है, ये 20 रुपया देता है, तो x प्लस का 2। कुल रुपया कितना, 280 भाई। 10x प्लस का 20x प्लस का 40 बराबर 280। 30x बराबर 240, 40 उस साइड जाके घट जाएगा। x की वैल्यू कितनी होगी, 8। तो लड़कों की संख्या पूछा इसने, तो लड़कों की संख्या कितनी होगी, 8। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से अपना, 8। कर लोगे? नेक्स्ट बताइए। 120 रुपये ABC में इस प्रकार से बांटा जाता है कि A का अंश B के अंश से 20 अधिक है और C के अंश से 20 कम है, तो B का अंश बताओ भाई। क्या आएगा? बताओ बताओ जल्दी। A का जो अंश है B के अंश से 20 अधिक है, मतलब A यदि x है तो B कितना होगा, A का अंश जो है B, A का जो हिस्सा है वो B से 20 अधिक है, तो B के पास 20 कम होगा। और C से 20 कम है, तो C के पास क्या 20 फालतू है, x प्लस का 20 हो जाएगा। तो सबका जो कुल रुपया है, सबका जो कुल रुपया है भाई, वो किसके बराबर है, वो 120 के बराबर है। ठीक है, तो ये कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, 3x बराबर 120। x की वैल्यू क्या आएगी, 40। क्या पूछा आपसे, b का हिस्सा पूछा, तो x माइनस का 20 है। तो 40 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा, 20 बचे। कितना रुपया बचेगा भाई, 20। कौन सा ऑप्शन है, बी। ठीक है, बी आएगा भाई। कितना आएगा, 20। ठीक है, कर लोगे इस तरीके से। नेक्स्ट। हाँ भाई, एक्स वस्तु का भाव हर वर्ष 40 पैसे बढ़ाता है, जबकि वाई वस्तु का भाव हर वर्ष 15 पैसे बढ़ाता है। यदि 2001 में एक्स वस्तु का भाव 4.20 रुपया था और वाई का भाव 6.30 रुपया था, तो कौन से वर्ष एक्स वस्तु का भाव वाई वस्तु से 40 पैसा ज्यादा हो जाएगा? बता सकते हो भाई? यह हरियाणा के कंडक्टर के एग्जाम में पूछा गया था। संदीप, जय हिंद भाई। हाँ बताओ जल्दी, ट्राई कर सकते हो। 2016 में पूछा गया था, कंडक्टर के एग्जाम में 2016 में हुआ था। और बताएं भाई, क्या आएगा? देखो, माना वो समय टी है,
समय कितना मान लिया, टी वर्ष मान लिया। एक्स के पास कितना रुपए, एक्स जो वस्तु का भाव कितना रुपए है, 2001 में एक्स वस्तु का भाव है 4.2 रुपए, मतलब इसको मैं 420 पैसा मान सकता हूँ, ठीक है। और वाई का जो भाव है वो 6.30 रुपए है, मतलब 630 पैसा मैं मान सकता हूँ, ठीक है। समझ गए बात। अब देखो, यदि हम बात करें एक्स वस्तु कितने की है, 420 की, और ये जो एक्स भाव बढ़ाता है 40 पैसा बढ़ाता है हर वर्ष, तो टी समय में कितना बढ़ा देगा, ये 40 टी हो जाएगा। 40 पैसा एक साल में बढ़ाएगा तो टी समय में कितना बढ़ा देगा, 40 टी हो जाएगा भाई, सिंपल सी बात है। और यदि हम वाई की बात करें, इसकी वाई की हम बात करें, 630 रुपए 630 पैसे की एक वस्तु है और बढ़ाता कितना, ये 15 पैसा, तो टी समय में कितना बढ़ा देगा, 15 टी हो जाएगा। इन दोनों का जो डिफरेंस आया है वो कितने का आया है, कितने डिफरेंस करना है इसमें, हमें जो डिफरेंस करना है वो 40 पैसे का डिफरेंस करना है, क्या करना, 40 पैसे का, ठीक है। सोल्व कर दो इसको, 420 प्लस का 40 टी माइनस का 630 माइनस का कितना हो जाएगा, 15 टी भाई, ठीक है, बराबर है 40, ठीक है। तो ये घटा देंगे, इसमें से कितना बचेगा, यहाँ से अपना 25 टी, ठीक है। तो 630 में से 420 जाएगा, यहाँ से 210 हो गया, 210 उस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 250, ठीक है। तो 40 प्लस में 210 बराबर 250 हो जाएगा, ठीक है। तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 250 बटे में 25, 10 वर्ष, कितना हो जाएगा, 10 वर्ष। 10 वर्ष के बाद ये इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंस जो है 40 पैसा हो जाएगा डिफरेंस, ठीक है। तो 2001 में शुरुआत हुई थी हमारी, तो 10 साल बाद, आफ्टर 10 ईयर, 10 वर्ष बाद कितना साल हो जाएगा, 2011 हो जाएगा, कितना उत्तर आएगा, 2011, ठीक है। कर लोगे, हो जाएगा भाई। देखो, हमने मान लिया कि टी समय में क्या है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 40 का हो जाएगा, 40 पैसे का। एक वस्तु जो है कितने रुपए की है, ये एक्स वस्तु को कितने में बेचता है, 4.25 रुपए में बेचता है, तो 420 पैसा बना दिया, इसको भी पैसा बना दिया, ठीक है। मान लो टी समय में ये 40 हर वर्ष, मतलब टी समय में 40 पैसा बढ़ाता है, तो कितना पैसा बढ़ा देगा, ये 40 टी बढ़ा देगा। तो ये अपना एक्स वस्तु का मूल्य है, ये अपना वाई वस्तु का मूल्य है, दोनों में डिफरेंस कितने का आना है, दोनों में जो अंतर होना चाहिए वो 40 का होना चाहिए। तो वहां से हम टी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, कितना आया, 10 वर्ष, 10 साल बाद, मतलब 2001 में वस्तु को का भाव हमें पता था, तो 10 साल बाद क्या हो जाएगा, जो डिफरेंस आएगा इनमें 40 पैसे का आएगा, तो जो आंसर आएगा कितना आएगा, 2011, ठीक है। कर लोगे, नेक्स्ट। हाँ भाई, ऐसे क्वेश्चन हमने कल भी किए थे, मैंने कहा था ऑप्शन से करना, जल्दी होंगे। बताएं भाई, एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दो फटाफट जल्दी एक बार, कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है इसको, ऑप्शन देखो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, जल्दी। क्या है भाई, 2 दूनी 4 में से 2 गया 2, यहां से हम बनाएंगे 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। बी ऑप्शन आ रहा है क्या, सही है। एक्स की वैल्यू पुट करो, इक्वेशन हमारे पास है एक्स अपॉन में ए, वाई अपॉन बी बराबर 2, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी है, 2a, और वाई की वैल्यू कितनी है, -2b, ठीक है। पुट कर दो यहां से, पुट करोगे यहां से 2a अपॉन में a -2b अपॉन में b, ठीक है। यहां से काटो इसको,
ए से ए गया 4 माइनस का 2, 2 के बराबर आ रहा है, सही है। दूसरी इक्वेशन में पुट करके देखो, हमारे पास एक्स अपॉन वाई, एक्स अपॉन ए सॉरी, एक्स अपॉन ए और माइनस का वाई अपॉन बी 4 के बराबर है। पुट करो यहाँ पर, एक्स की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 ए अपॉन में ए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बी से बी गया, ए से ए गया, 2 और 2 कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा भाई, बी। ठीक है, कर लोगे इस तरीके से। नेक्स्ट, ये भी ग्रुप डी में पूछा गया था, बताएं भाई इसमें कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा इसको। ये तो दिखते ही पता चल रहा है कौन सा सेटिस्फाई करेगा। रख के देखो फटाफट जल्दी एक बार दोनों इक्वेशन में। क्या आएगा भाई, बी, सही है। एक्स की वैल्यू आप ए पुट करो, वाई की वैल्यू माइनस का बी पुट करो। ए माइनस का बी, तो ए माइनस बी के बराबर प्रूव हो रहा है। यहां पर पुट करो एक्स की वैल्यू ए और वाई की वैल्यू माइनस का बी, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर के बराबर आ रहा है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर के बराबर आ रहा है। तो हमारा उत्तर सही है, क्या, बी। ठीक है, नेक्स्ट। अगला बताएं भाई कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी इसको। ये भी ग्रुप डी में पूछा गया था। हाँ भाई, क्या आएगा, बताएं बताएं जल्दी। आशीष कुंडू, बिल्कुल सही है भाई आपका। जो सेटिस्फाई करेगा वो किसको करेगा, सी ऑप्शन को, x1 और y-1 पुट करो यहां पर, a1 b-1 a प्लस का b 0 के बराबर है। देखो a माइनस का b माइनस का a प्लस का b, क्या ये 0 के बराबर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है भाई। प्लस माइनस कट जाएगा, 0 के बराबर आ रहा है, तो सी ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा भाई। ठीक है ना, चाहे दूसरी इक्वेशन पुट करके देख लो, बी एक्स ए वाई माइनस ए माइनस बी पुट करो, एक्स की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 1 पुट करोगे तो यहां से क्या हो जाएगा 1, वाई की वैल्यू पुट करोगे -1 ए माइनस का बी, तो क्या हो जाएगा यहाँ से अपना बी माइनस माइनस प्लस का, तो प्लस माइनस कट जाएंगे यहाँ से अपने, 0 के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा यहाँ से अपना, सी भाई। पवन स्वामी, राम राम भाई। ठीक है, कर लोगे इस तरीके से, तो ऑप्शन क्या आएगा यहाँ से अपना, सी। नेक्स्ट, अगला, एक व्यक्ति ने 100 रुपए अपने मित्रों को बराबर बराबर बांटे। यदि उसके पास 5 मित्र अधिक होते तो प्रत्येक को 1 रुपया कम मिलता, तो उसे कितने मित्र थे। ऐसा क्वेश्चन अपने क्लास नोट्स के अंदर भी मिलेगा। वहां पर मित्र की जगह पे मैंने बोल रखा, बोल 1 रुपए में इतनी बोल खरीदता है, ठीक है, यदि मूल्य बढ़ा दिया जाए तो इतनी कम बोल खरीदता है, ऐसा करके मैंने अपनी क्लास में उसमें डाल रखा, क्लास नोट्स के अंदर भी। ये हरियाणा पुलिस फीमेल कांस्टेबल में
दुर्गा शक्ति का रिजल्ट आ गया ना, ठीक है। जितनी लड़कियों का हुआ है सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। और कमांडो का वेटिंग लिस्ट भी लग चुकी है भाई, वो भी देख लेना आप लोग, ठीक है। अभी एक लड़के का अपना विद्यार्थी था आर्मी का, उसका मैसेज आया हुआ है मेरे पास, नाम उसका लवदीप का हो गया उसमें, लवदीप नाम है ना मेरे ख्याल से, हाँ लवदीप। हाँ रेगुलर क्लास होती है भाई, 8:15 शुरू होती है, जागरण का समय यही है 8:15। हाँ भाई बताएं। 11:20 बिल्कुल सही है भाई, 20 आएगा, ऑप्शन से करना जल्दी होगा ये भाई, ऑप्शन जल्दी रहेगा आपके लिए। कैसे? माना जो मित्र हैं, रोक दे मित्र, कितना? 20। अब देखो ये कह रहा है 100 रुपए बांटेगा, भाई 100 रुपए बांटेगा 20 को, तो कितने लोगों को बांट सकता है वो? प्रत्येक आदमी को कितना होगा? 5 रुपया, ठीक है। ये कह रहा है 5 मित्र अधिक होते, यदि अब मित्र होते 25, तो 100 रुपए को 25 आदमियों में बांटेगा तो प्रत्येक को कितना मिलेगा? 4 रुपए मिलेगा। क्या 1 रुपया कम मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा 1 रुपया कम, तो इसका मतलब जो मित्र है वो कितने हैं? 20। बहुत बढ़िया भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना। चलो कॉन्ग्रेचुलेशन मीनाक्षी को भी। बच्चे ने फोटो भी भेज दिया, देखो दिखाता हूँ आपको, दिख जाए तो ये सुरेंद्र सर के साथ सेल्फी में है, तीर के निशान के साथ, आपको दिख जाए तो ये बच्चे बहुत एक्टिव हैं। हाँ भाई कर लोगे? नेक्स्ट। यदि डिटेल में करोगे ना तो ऐसे करना पड़ेगा इसको, देखो मान लो एक्स मित्र हैं, 100x, डिफरेंस 1 का होना चाहिए, 5 फालतू हैं, तो वो लेंथी हो जाएगा, करना मत ऐसे, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, वो लेंथी हो जाएगा, इस तरीके से मत करना आप ऑप्शन से करना जल्दी होगा। नेक्स्ट। एक संख्या जिसका दुगुना उसमें उसके 2/3 से 80 अधिक है, ये क्वेश्चन तो बहुत बार आया है भाई, देखो अब 16 में आया ना, हरियाणा पुलिस में भी आया ये क्वेश्चन, हरियाणा पुलिस में भी आया, कमांडो में ही मैंने इसको देखा है, ठीक है ना, तो बहुत बार पेपरों में आया ऐसा क्वेश्चन। क्या आएगा भाई? क्या कह रहा है ये? संख्या मान लो एक्स है, ठीक है, उसका दुगुना मान लो 2x, ठीक है, और उसका 2/3, 2/3 उस संख्या का, ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, कोई किसी से अधिक है कोई किसी से कम है, ये अंतर होता है 80 का है, गुणा कर दो, 6x माइनस का 2x बराबर 80, 3 के साथ यहाँ पर भी गुणा करना पड़ेगा, है ना, तो 4x बराबर है भाई 240, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 60,
तो वो संख्या क्या आएगी 60। यही आ रहा सबका, सही है, बहुत बढ़िया भाई, कर लोगे ना, आसान है बिल्कुल। नेक्स्ट, यदि किसी संख्या का 3 गुना उस संख्या के, हाँ इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, बता देता हूँ क्या मिस्टेक है इसमें, ठीक कर देते हैं अपन। उस संख्या के 3/5 है ये भाई, 3/5 कर लेना, ठीक है ना। उस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है, 3/5, 3/5, 3/5 से 60 अधिक है, तो संख्या क्या होगी। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल, देखो मैंने बोला था ना हरियाणा पुलिस में पूछा गया था ऐसा क्वेश्चन, देखो ऐसा ही क्वेश्चन पूछ रखा है, बस लैंग्वेज में बदलाव किया है थोड़ा सा, ठीक है। सेम टू सेम, मैं वहां पर दुगुना बोला था, ये 3 गुना बोल दिया। देखो संख्या अपनी एक्स है, ठीक है, संख्या का 3 गुना में अंतर जो है 3/5 का जो है वो 60 का है भाई, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 15x माइनस का 3x बराबर है 300 हो जाएगा यहाँ से अपना, ठीक है। तो 12x बराबर है 300, ठीक है, 12x बराबर 300, 25 12 300 होता है ना, x बराबर 300/12, 25 आ जाएगा फिर। तो संख्या कितनी है 25। जय हिंद भाई, पोस्ट माइंड, हरियाणा पुलिस से जय हिंद, जय हिंद भाई जवान, कर लोगे। नेक्स्ट, अगला, ये भी इसी टाइप का है, ये भी हरियाणा पुलिस में। देखो मैंने बोला था ना हरियाणा पुलिस में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसे क्वेश्चन मैं वर्ड्स प्रॉब्लम के अंदर करवाता हूं। आपने यदि वर्ड्स प्रॉब्लम की क्लास देखी होगी, क्लास नोट्स के अंदर भी मिलेगा उसमें आपको। देखो कोई संख्या है, उसका 1/5 और उसका 1/7 से कितना अधिक है भाई, 10 अधिक है। कोई किसी से अधिक है, कोई किसी से छोटा है, कोई किसी से कम है, ये सारे क्या होते हैं भाई, अंतर होते हैं। क्या होते हैं, अंतर, डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा, ठीक है ना। तो एलसीएम कितना आएगा मेरे भाई, 35, ठीक है। 7x माइनस का 5x बराबर 350 भाई, ठीक है। 2x बराबर 350, 175 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आएगी यहां से, 175, यही आ रहा सबका भाई, सबका यही आ रहा है क्या, बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड। नेक्स्ट, अगला, मंडी सुपरवाइजर में पूछा गया है क्वेश्चन भाई, दो संख्याओं का योग 24 है और उनके वर्गों का जो योग है 386 है, तो वह संख्या क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं उसमें, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन में। देखो आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो। देखो मान लो 17 है, 17 एक संख्या, 17 तो दूसरी क्या होगी 7, क्योंकि इसके इनका योग कितना है 24, तो इसके वर्गों का योग आप देखोगे 289 और यहां से क्या हो गया 49, क्या इनका योग ये बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा, ये उत्तर तो गया भाई, ठीक है। अगला, एक संख्या 19 है तो अगली क्या होगी हमारी 5 होगी। 19 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर 361 प्लस में 25, क्या 386 है, बिल्कुल है, उत्तर यही है, बात खत्म।
आ रही बात समझ में भाई, या डिटेल में करोगे? बताओ मुझे, डिटेल में करना चाहते हो तो डिटेल में करवा दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं इस बात से, ठीक है। हाँ भाई, बताओ, जवाब दो। प्रमोद कुमार, नमस्कार भाई। डिटेल में थोड़ा लेंथी हो जाएगा ये, ऑप्शन से कर सकते हो आप, ठीक है ना। एक संख्या 19 है, एक अपनी 5 है, क्योंकि दोनों का योग 24 बोला इसने। वर्गों का योग पूछा आपसे, सॉरी, एक संख्या पूछी आपसे, क्योंकि इनका योग 24 बोल रखा, तो मैंने, देखो मैंने क्या बोला भाई, इसने कहा कि दो संख्याओं का योग 24 है, मैंने सबसे पहले 17 को उठाया। आपको पता है दोनों का योग 17 और 7 24 होता है। तो इसने कहा कि इसके वर्गों का जो योग है वो 386 है। मैंने इसका भी वर्ग किया, इसका भी वर्ग किया। मैंने देख लिया यहाँ पर आखिरी में 8 आएगा, तो 8 तो यहाँ पर तो नहीं था। वर्गों का योग मुझे पता चल गया भाई 386 नहीं बढ़ने वाला, क्योंकि 9 और 9 18 होता, आखिरी में 8 आएगा। ये उत्तर तो गया, ठीक है ना। उसके बाद मैंने एक संख्या, अगला ऑप्शन उठाया 19। 19 और 5 क्या होता है? 24 होता है। 19 और 5 क्या होता है भाई? 24 होता है, ठीक है ना। 19 और 5 अपना 24 होगा, ठीक है। इनके वर्गों का योग करके देखते हैं, तो 19 का स्क्वायर 361, 5 का स्क्वायर 25, क्या इनके वर्गों का योग 386 आ रहा है? तो अपना उत्तर बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। डिटेल में करोगे? डिटेल में कर लो भाई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो संख्याओं का योग 24 हो गया, वर्गों का जो योग हो गया भाई, कितना बोला इसने? 386 हो गया। फॉर्मूला लगाना पड़ेगा फिर आपको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस का 2ab, है ना। इसी में है ये फॉर्मूले। तो 24 का स्क्वायर बराबर, ये कितना दे रखा आपको? 386 भाई, है ना। 2ab, तो 2ab की वैल्यू निकाल लेते हैं अपन। 576 माइनस का 386 बराबर है यहाँ से 2ab। तो 2ab कितना आ गया? 2ab जो आ जाएगा अपना 190 आ जाएगा, ठीक है ना। 190 ही आएगा, सही है। उसके बाद हमें पता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है। हमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकालेंगे, ए माइनस बी निकालेंगे। ये कितना दे रखा है आपको? 386 माइनस का 190 हो गया भाई, कितना आ गया? 196। स्क्वायर उस साइड जाके रूट बन जाएगा, किसका होता है? 14 का, ठीक है। आपके पास ए प्लस बी आ गया, ए माइनस बी। ए प्लस बी आपको पता ही था 24 है, और ए माइनस बी कितना अपना? 14। दोनों को जोड़ो भाई, 2a बराबर है 38। ए की वैल्यू कितनी होगी? 19। ए की वैल्यू 19 है, तो बी कितना होगा? 5। वही तो मैं कह रहा था कि वो संख्याएं जो है हमारी, वो संख्याएं जो हमारी कितनी है भाई? वो संख्याएं जो हमारी कितनी है? 19 और 5, ठीक है। आ रही बात समझ में? मगर ऐसे मत करना, ये तो सिर्फ आपको सिखाने के लिए बोला मैंने, ठीक है। क्योंकि डिटेल में तो टाइम लगता है, जैसे स्क्वायर पे पकड़ होनी चाहिए वहां पर, ठीक है। थोड़ा सा मतलब तेजी से करना पड़ेगा आपको काम। क्लास का टाइमिंग है भाई 8:15 हर रोज लेता हूँ मैं। 8:15 PM पे जागरण शुरू होता है, ठीक है। थोड़ी देर में आरती होगी, ठीक है। उसके बाद प्रसाद लेके जाना है ना। नेक्स्ट, हाँ भाई, बस आरती का टाइम होने वाला है, क्योंकि 17 क्वेश्चन, 16 17 क्वेश्चन है इसमें। ये अपना लीनियर इक्वेशन खत्म हो जाएगा आज, है ना। हाँ भाई, बताएं मुझे। 41 रुपए की राशि 50 लड़के और लड़कियों के बीच में बांटना है। ये क्वेश्चन मैं अपनी क्लास नोट्स में भी मिलेगा आपको ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। अंजू रानी, गुड इवनिंग भाई। और प्रत्येक लड़के को 90 पैसा और लड़कियों को 60 पैसा मिलता है, तो लड़कों की संख्या पूछा आपसे, बताएं भाई। गुड इवनिंग भाई नवीन।
क्या आएगा? बिल्कुल आसान है ये तो। देखो भाई, जो औसत बनेगा, कुल जो औसत बनेगा, मतलब मेरा कहने का मतलब प्रत्येक विद्यार्थी को जो रुपया मिलेगा, प्रत्येक विद्यार्थी की अपन बात करें जिसमें लड़के भी आगे लड़कियां भी आगे, है ना। 41 रुपए बांटेंगे तो पैसे बनाएंगे, और 50 को बांटेंगे तो सबको कितना बनेगा? सबको बनेगा यहाँ से 84 पैसा। कितना बनेगा? 84 पैसा। बॉयज को कितना बांटता है ये? बॉयज को बांटता 90 पैसा, गर्ल्स को बांटता है ये 65 पैसा, और प्रत्येक को बांटता है यहाँ पर, प्रत्येक को बांटता है ये 84 पैसा। यहाँ से हम एलिगेशन लगा सकते हैं भाई। क्या लगा सकते हैं? एलिगेशन लगा दो फटाफट यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से एलिगेशन लगाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ से अपना? यहाँ से बच जाएगा 6, और यहाँ से कितना बचेगा भाई? 19। ठीक है, 82 आएगा ना यहाँ से, 82 आएगा भाई, ये 82। तो यहाँ से बचेगा अपना 8, और यहाँ से कितना बच जाएगा यहाँ से अपना? यहाँ से बचेगा अपना 17। ठीक है, हमारे पास कुल संख्या कितनी है? ये योग हो गया अपना 25 संख्या, हमारे पास 50 है, तो कितना गुना करना पड़ेगा? 2 गुना। तो 2 गुना कर दो भाई, इसको भी 2 गुना कर दो, इसको भी 2 गुना कर दो। 34 तो लड़के हैं और 16 लड़कियां हैं यहाँ पर। ठीक है, आ रही बात समझ में? 36 नहीं आएगा, 34 आएगा भाई। हाँ, यहाँ पे 82 कर लिया मैंने, तो 34 आएगा। एलिगेशन लगाना जल्दी होगा। आर्मी क्लास 6:15 होती है, इम्पैक्ट डिफेंस अकेडमी के चैनल पर। ऑफलाइन में 9:45 का कर रखा फिलहाल टाइम। 9 भी हो जाता है, 9:45 भी हो जाता है। हाँ भाई, कर लोगे ना? एलिगेशन लगाना ये, एलिगेशन लगाओगे जल्दी होगा। ठीक है भाई, ये 82 है, टेंशन मत लेना, ये भी 82 है। नेक्स्ट बताएं, अगला। कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होती है, गलती नहीं करोगे तो फिर मजा कैसे आएगा? गलती होनी चाहिए। फार्मासिस्ट के पेपर में पूछा गया 2016 में। इंसान गलतियों का पुतला है भाई। ऐसा क्वेश्चन अभी पीछे किया था हमने, रीस वाला, क्या नाम था उसका? रहीम था, क्या था वो? दूसरा तीसरा क्वेश्चन किया था, उसी टाइप का ही। बताएं भाई। ए और बी दो परीक्षा कक्ष हैं, यदि 10 विद्यार्थी को ए से बी में भेजा जाए तो प्रत्येक कक्ष में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाती है। यदि 20 विद्यार्थी बी से ए में भेजे जाएं तो विद्यार्थियों की संख्या बी में ए में बी से दुगुना हो जाती है। तो ए में विद्यार्थी बताओ भाई कितने होंगे? देखो,
ए सेक्शन में मान लो एक्स विद्यार्थी है और बी सेक्शन में मान लो वाई विद्यार्थी है, ठीक है। ये कह रहा है यदि 10 विद्यार्थी को ए से बी में भेजा जाए, ए से, ये ए है ये बी है, ए से भेज दिया बी के अंदर, तो बी में बढ़ जाएंगे ए में कम हो जाएंगे, तो कितना हो गया यहां से x माइनस वाई बराबर 20, इक्वेशन 1 हो गई भैया। इतनी बात क्लियर है। सेकंड कंडीशन क्या बोली, इसने कहा प्रत्येक कक्ष में विद्यार्थी संख्या समान हो जाती है, ठीक है। यदि 20 विद्यार्थी बी से ए में भेजे जाए, 20 विद्यार्थी, ये ए है ये बी है, बी में से ए में भेजेंगे तो बी में ए में संख्या बढ़ जाएगी और यहां पर संख्या क्या हो जाएगी 20 कम हो जाएगी, ठीक है। भेजे जाएं तो विद्यार्थियों की संख्या ए में बी से दुगुनी हो जाती है, इसमें दुगुनी हो जाती है। हम चाहते दोनों बराबर हो जाएं, तो इसको 2 से गुणा कर दूं ताकि दोनों क्या हो जाए यहां से बराबर। x प्लस का 20 बराबर है 2y माइनस का 40 भाई, ये साइड आके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो x माइनस का 2y बराबर माइनस का 60। ये इक्वेशन हमारी 2 हो जाएगी, ठीक है। दोनों इक्वेशनों को सोल्व करेंगे यहां से। अब देखो दोनों इक्वेशनों को सोल्व करेंगे, देखो अब क्या करें, हमें ए सेक्शन का पूछा है, ए की वैल्यू कितनी है हमारी एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी, तो यहां पर वाई को बराबर कर दूं, इसको मैं 2 से गुणा कर देता हूं, तो 2x माइनस का 2y बराबर 40। दोनों इक्वेशनों को यदि मैं घटाऊंगा तो साइन बदलने पड़ेंगे, साइन बदलेंगे तभी तो कटेगा भाई, साइन बदलेंगे तभी कटेगा। हमारे पास माइनस का x बराबर है माइनस का 100, तो x की वैल्यू क्या आएगी यहां से अपनी 100, x की वैल्यू क्या आएगी भाई 100। दोनों का अंतर कितने का है 20 का है, तो y x हो जाएगा हमारे पास 100 और y कितना हो जाएगा यहां से अपने पास 80, ठीक है। कर लोगे इस तरीके से तो आंसर अपना कितना आ जाएगा भाई 100। ए सेक्शन का पूछा आपसे तो 100 हो जाएगा। या अपनी तरफ से ऑप्शन से भी मान लेते हैं इसको, ठीक है। ऑप्शन से ऐसे होगा, ये देखो मान लो आपने 100 उठा लिया, एक्स में आपने ए सेक्शन में आपने 100 माना, एक सेक्शन में 100 माना, तो इसके 10 विद्यार्थी जाएंगे तो इसके पास 80 होंगे, तो इसके पास कितने हो जाएंगे 90 हो जाएंगे, इसके पास भी 90 हो जाएंगे। क्या दोनों की संख्या बराबर आ रही है, तो अपना उत्तर क्या आएगा अपना, तो सही है, ठीक है। नेक्स्ट अगला, ए बी को 4 रुपए देता है, बी के पास दुगुना धन हो जाता है। यदि बी ए को 15 रुपए देता है तो ए के पास 10 गुना धन हो जाता है, तो ए के पास कितना धन है भाई बताएं। ये उसी टाइप का, ये मंडी सुपरवाइजर में पूछा गया था, वो पीछे वाला क्वेश्चन फार्मासिस्ट में पूछा गया था, ये मंडी सुपरवाइजर में पूछा गया था भाई, जल्दी बताएं। इसी टाइप का ये भी, क्या आएगा भाई, देखो ए के पास मान लो एक्स है, तो बी के पास कितना होगा वाई। पहली कंडीशन, ए बी को 4 रुपए देता है, ए जो है बी को देता है 4 रुपए, तो ए के पास 4 रुपए कम हो जाएंगे और बी के पास 4 रुपए बढ़ जाएंगे,
ठीक है। तो बी के पास दुगुना धन हो जाता है, इसके पास दुगुना धन हो गया है, ये हमारे पास ए है, ये अपना बी है। बी के पास डबल धन हो गया, तो इसको बराबर करने के लिए इसको 2 से गुना करना पड़ेगा मुझे। कितना हो गया ये फिर 2x माइनस का 8 बराबर वाई प्लस का 4, ये उस साइड जाके माइनस का होगा, ये उस साइड जाके प्लस का होगा। तो 2x माइनस का वाई बराबर है 12, इक्वेशन 1 भाई। ठीक है। सेकंड कंडीशन पढ़ो क्या कह रहा है ये कह रहा है बी ए को 15 रुपए देता है। बी जो है ये ए है, ये बी है। बी जो ए को 15 रुपए देता है, बी के पास 15 रुपए कम हो जाएंगे। ठीक है। वाई माइनस का बी 15, और इसके पास 15 रुपए बढ़ जाएंगे। ठीक है। तो ए के पास बी से 10 गुना धन हो जाता है, इसके पास 10 गुना धन हो गया। हम चाहते दोनों बराबर हो जाए, तो इसको 10 से गुना करना पड़ेगा ताकि दोनों क्या हो जाए भाई, बराबर हो जाए। ठीक है। तो x प्लस का 15 बराबर है 10y माइनस का 150। ठीक है। ये इसके पास आके घटेगा, ये उस साइड जाके क्या होगा, माइनस का होगा। तो माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ता है। ठीक है। तो ये हो गया x माइनस का 10y बराबर है माइनस का 165 भाई। ये हमारी इक्वेशन 2 हो जाएगी। दोनों इक्वेशनों को क्या करेंगे, यहां पर हम सोल्व करेंगे, क्योंकि आपसे पूछा गया ए का मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू निकालनी तो वाई को बराबर करना पड़ेगा। तो हम यहां पर क्या करते हैं, वाई को बराबर करेंगे, इसको मैं 10 से गुना करता हूं इस इक्वेशन को। तो ये क्या हो जाएगा अपना 20x माइनस का 20y, सॉरी 10y बराबर 120 भाई। ठीक है। तो यहां से जोड़ दो फिर, माइनस माइनस कभी कटता नहीं तो घटाना पड़ेगा, घटाओगे तो साइन बदल जाएंगे, प्लस माइनस ये कट जाएगा अपना, माइनस का कितना हो गया 19x, यहां से क्या हो जाएगा भाई 285, किसका, माइनस का, माइनस माइनस कट जाएगा हमारा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, कितने पे जाएगा 15 पे, x की वैल्यू आ जाएगी 15 भाई। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से जो a के पास जो धन था वो कितना था, 15 रुपए था। ठीक है। तो आंसर क्या आएगा भाई 15। जैसे अपने पहले वाला क्वेश्चन किया था ना सोल्व, ये उसी टाइप का है। इसने कहा ये 4 रुपए दे देगा इसको, तो इसके पास बढ़ जाएगा, इसके पास कम हो जाएगा। जिसके पास बढ़ा उसका डबल धन हो चुका है, हम चाहते हैं दोनों बराबर हो जाए, तो इसको डबल करना पड़ेगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये बोला कि बी देता है ए को 15 रुपए, तो इसके पास 15 कम हो जाएंगे, इसके पास बढ़ जाएंगे। ये कह रहा है बी के पास जो ए के पास जो धन है वो 10 गुना हो जाता है। ए के पास जो धन है बी से कितना हो जाता है, 10 गुना। तो हम चाहते हैं दोनों बराबर हो जाए, तो इसको बी को हमने क्या कर दिया, यहाँ से 10 गुना कर दिया। ठीक है। और दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ से बराबर हो जाएंगे। तो दूसरी इक्वेशन ये बनी, हम चाहते हैं कि हम x की वैल्यू निकालें, क्योंकि ए का पूछा आपसे, ए का पूछा तो x को बराबर करना, y को बराबर करना पड़ेगा, ताकि y से y कट जाए। ठीक है। मैंने इस इक्वेशन को 10 से गुणा किया, मैंने देखा यहाँ पर 10y है, हम इसको 10y बना देंगे। ठीक है। तो 10 से गुणा कर दिया, दोनों इक्वेशन को सोल्व कर दिया, ये तीसरी इक्वेशन हमारी बन जाएगी यहाँ से अपनी। ठीक है। सोल्व करेंगे इसको, तो x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी यहाँ से। ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है भाई, फिर अपना खत्म हो जाएगा यहाँ से, लीनियर इक्वेशन अपना समाप्त हो जाएगा यहाँ से। हाँ भाई बताएं, टॉप नर्स में पूछा गया था 2016 में। ये कह रहा है एक नियमित सप्ताह में 5 कार्य दिवस है। ठीक है। मतलब जो वर्किंग डे है वो 5 है। ठीक है ना भाई। तथा प्रत्येक दिन के लिए कार्य समय 8 घंटे हैं। भाई हर एक दिन में 8 घंटे काम करना है। एक व्यक्ति को नियमित कार्य के लिए 2.40 रुपए प्रति घंटा मिलता है, और ओवर टाइम के लिए 3.20 प्रति घंटा प्राप्त होता है। यदि वह 4 सप्ताहों में 432 रुपए प्राप्त करता है, तो उसने कितने घंटे काम किया भाई, कितने घंटे काम किया बताओ।
बताओ भाई क्या आएगा। बर्निंग फैक्ट बोल रहा है 175 भाई, और बताएं भाई। प्रमोद 160। देवेंद्र ए 15 घंटे और टाइम बोल रहा है। अभी देख लेंगे भाई। देवेंद्र ए। देखो, काम देख लेते हैं कितने घंटे किया इसने। 4 सप्ताह काम किया। ठीक है, 4 सप्ताह इसने काम किया है। ठीक है, और यदि हम बात करें 4 सप्ताह में, 4 सप्ताह काम किया, 5 दिन इसका कार्य डे है। ठीक है, और 8 घंटे की बात करें हम, प्रत्येक दिन में कितने घंटे काम करता है ये? 8 दिन का। ठीक है, तो कितना हो गया यहाँ से अपना? 160 घंटे तो ये हो गया। कितना हो गया? 160 घंटे। ठीक है, माना जो एक्स्ट्रा टाइम है, जो आवर टाइम है इसका, वो टी है। प्रति घंटे के हिसाब से इसको कितना रुपया मिलता है? 2.4। तो 160 इंटू में 2.4 भाई। ठीक है, उसके बाद आवर टाइम का कितना मिलता है? 3.20। 3.20 इंटू में टी हो जाएगा, और कुल कितना रुपया? 432 भाई। ठीक है, मल्टीप्लाई करो इसकी, 16 की और 24 की गुणा करेंगे तो 6 × 4 = 24, 12 और 4 = 16, 17 18, हासिल 1 3, 2 1 2 1 3, 384 प्लस का 3.20, 438 32। घटा दो, उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा ये। ठीक है, तो 12 में से 4 गए 8, 3.20 बराबर है 8 हो गया यहाँ से अपना 42 38 4। टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से? 48, एक जीरो और लगा दूं। ठीक है, काट दो इसको, 8 चौका 32, है 16 32 16 48, 16 से काट दूं। 15 दिन एक्स्ट्रा टाइम है भाई, 15 घंटे। तो कुल समय कितना लगा इसको? कुल जो समय लगा इसको, 160 घंटे पहले 15 और 175 घंटे इसने काम किया। कितने घंटे काम किया? 175। ठीक है, आवर जो टाइम है वो कितना है? 15 घंटे है, और कुल समय कितना लगा इसको? 175 घंटे। ठीक है ना? देखो भाई, 5 दिन काम करता है, 4 सप्ताह काम करता है, तो 20 दिन तो यही हो गए। सिंपल सी बात है। और एक दिन में कितने घंटे काम करता है? 8 घंटे काम करता है। तो कितने घंटे काम किया उसने? 160 घंटे काम किया। जो काम करेगा उसका पैसा कितना मिलता है? 2.4। तो 160 गुणा में 2.4। ठीक है, आवर टाइम हमने मान लिया टी, आवर टाइम का कितना मिलता है? 3.2 मिलता है। तो 3.2 टी हो गया यहाँ से। कुल जो रुपया किसके बराबर? 432 रुपए के बराबर। 432 रुपया ये कमाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप इनको सोल्व करोगे और माइनस करेगा तो यहाँ से टी की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी? 15। 15 घंटे इसने आवर टाइम किया है। ठीक है, और 160 घंटे वर्किंग डे के हिसाब से अपना, 160 घंटे वर्किंग डे के हिसाब से 160 नहीं लगाना है, कहीं 160 लगा दो। इसने कुल समय पूछा, इसने उसने कुल कितने घंटे काम किया, तो कितने घंटे काम किया? 175 घंटे काम किया भाई।
आपकी गलत बात है ना भाई प्रमोद, आपने गलत किया है। अब कोई एक्स्ट्रा काम करे और पैसा भी ना मिले और उसको काउंट भी ना करे, किसी के पेट पे लात मार रहा है तू तो, है ना प्रमोद कुमार, इसके पेट पे लात मारी तूने तो इस इंसान के, 15 घंटे खा गया तू। ठीक है, कर लोगे भाई। तो ये था अपना लीनियर इक्वेशन भाई। मुझे फॉलो कर सकते हो आप इंस्टाग्राम पे ER जोगिंदर पुनिया के नाम से, और इम्पैक्ट अकेडमी को भी आप फॉलो कर सकते हो वहां से, ट्विटर पे भी और इंस्टाग्राम पे भी। ठीक है, इम्पैक्ट डिफेंस अकेडमी आर्मी क्लास के लिए, एयरफोर्स के लिए आप इम्पैक्ट डिफेंस अकेडमी को चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई वीडियो आए तो उसको नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। ठीक है, और प्ले स्टोर पर जाके आप ऑनलाइन एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, जिससे आप ऑनलाइन कोर्स भी ले सकते हो एकेडमी का। ऑफलाइन बैच के लिए आप एकेडमी पे विजिट करें। ठीक है, मंगलवार से नया बैच शुरू किया है CET का। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। ठीक है, ये हमारा लीनियर इक्वेशन था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे हम अगली क्लास में। ठीक है, तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।